टूल्स के और मैंने पहली चीज़ बताना शुरू किया था वो लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम समझ ये स्टेटमेंट होता है a टू द पावर b इक्वल टू c, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसको लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे log ऑफ c ऑलवेज a इज इक्वल टू b। ये लिखने का तरीका है। हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको। 10 टू द पावर 2 इज 100, तो आप लिखोगे कि log ऑफ 100 ऑन बेस 10 इज 2। हम कहते हैं 10 टू द पावर 3 इज 1000, इसका मतलब कि log ऑफ 1000 ऑन बेस 10 की वैल्यू क्या होगी? 3। हम एक सवाल पूछा था आपसे कि log ऑफ 81 ऑन बेस 27 कितना होगा? दिया था सब आपको। log ऑफ 81 आंसर विल बी सर 4/3 4/3 कैसे आएगा देखिए। आपको देखना है कि 81 जो है इसको हम क्या कहते हैं? 3 टू द पावर 4। 3 4 बार आप मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा। 3 टू द पावर 4 इज 81। 3 टू द पावर 3 इज 27। अच्छा, अगर आप 27 को देखते हो इस पर कितने की पावर लगाई जाए 81 आ जाए? तो 81 का मतलब है 3 टू द पावर 4, 27 का मतलब है 3 टू द पावर 3। मान लो मैं यहाँ x की पावर लगाता हूँ, इसका मतलब कि 3 टू द पावर 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 टू द पावर 4 मतलब 3x बराबर होगा 4 के। दैट मीन्स x की वैल्यू होगी 4/3। देखो करेक्ट है। अगर कहते हैं log 81 ऑन बेस 27 चाहिए, तो आप जानना चाहते हो कि 81 बनाने के लिए 27 के ऊपर कितने की पावर लगानी पड़ेगी? नहीं मालूम, मान लिया हमने x है। 27 इज 3 टू द पावर 3, 81 इज 3 टू द पावर 4। दोनों तरफ बेस से 3x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। चलिए इसी तरह से हम पूछते हैं आपसे एक दूसरा सवाल। मान लो मेरा क्वेश्चन है कि log ऑफ 1000 ऑन बेस 100 कितना होगा? बता सकते हैं? बेसिकली हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि 100 के ऊपर कितने की पावर लगाए कि 1000 आ जाए। यही सवाल है। 1000 है वो 100 के ऊपर किस पावर से क्रिएट होगा? 3/2 3/2। करेक्ट, 3/2। सही। क्योंकि दोनों साइड 10 सेम हो जाएगा, जाएगा 10 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। दिस इज सेम। आप लिखेंगे 2x इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू 3/2। अच्छा, मान लो मैं लिखता हूँ a टू द पावर 1। किसी भी चीज़ के ऊपर 1 की पावर लगाइए, आंसर क्या है? करेक्ट। क्या ये कह सकते हैं कि log ऑफ a ऑन बेस a इज इक्वल टू 1? इज इट करेक्ट? किसी भी चीज़ का अपने ही बेस पे log 1 होगा। सही है क्या स्टेटमेंट? यस सर। किसी भी चीज़ का अपने ही बेस पे log 1 होगा। मतलब अगर हम कहते हैं कि log ऑफ 2 निकालो ऑन बेस 2, कुछ देखने की जरूरत नहीं आंसर इसका। log ऑफ 10 ऑन बेस 10 निकालते हैं, दिस इज 1। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, आप लगेगा log ऑफ 7 ऑन बेस 7, आंसर विल बी 1। करेक्ट। अब log में अगली बात समझिए कि log में जो चीज़ बेस होती है, इसमें बेस क्या है? ये a जो है दिस इज बेस। बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर आप पावर लगाओगे, जैसे मान लो मैंने ले लिया है सपोज -3, अब हम कहें -3 टू द पावर 2, तो आप कहोगे +9। लेकिन अगर हम -2 के ऊपर इसके ऊपर 3 की पावर लगा दें तो आंसर कितना आ जाएगा? फिर -3 के ऊपर 4 की पावर लगा दें तो आंसर कितना हो जाएगा? 81।
ये साइन बदलता रहेगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। लॉग में क्या किया गया है कि लॉग में जो चीज़ बेस ली जाती है इसके बारे में रूल है कि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस कांट हैव नेगेटिव, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहली बात, मान लो हमने बेस में 1 ले लिया, सपोज बेस में क्या है 1, अब 1 के ऊपर 100 की पावर लगा दें, आंसर कितना आएगा? 1। मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए बेस को कभी भी 1 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 1 लेने से कोई फायदा नहीं, 1 के ऊपर कितने की पावर लगाओ वैल्यू 1 ही रहेगी। तो बेस कांट बी 1, बेस को हम 1 नहीं लेने वाले, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगली चीज़ की मान लो हमने बेस को 0 ले लिया होता, 0 टू द पावर 100 कितना होता? 0। 0। बेस की वैल्यू 0 भी नहीं ले सकते। ये 3 रूल्स है आपका बेस के। बेस ना तो 0 होगा, ना बेस 1 होगा, ना बेस नेगेटिव होगा। बाकी सारी वैल्यूज आप बेस के लिए कुछ भी ले सकते हो, ये 3 रेस्ट्रिक्शन पूरे होने चाहिए। अब जब इसको लॉग में कन्वर्ट करते हो आप तो क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ सी ऑन बेस सी दैट इज सी। लॉग लिया किस चीज़ का गया है? सी का नहीं, ए का। किसका लॉग लिया है? आप इसको क्या पढ़ते हो? लॉग ऑफ सी ऑन बेस ए, मतलब लॉग किसका लिया गया? C। सी का। जिस चीज़ का लॉग लिया गया है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जिस चीज़ का आप लॉग ले रहे हो दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये अगला रिस्ट्रिक्शन है। ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, 0 से बड़ी नंबर हो। तो जिस चीज़ का हम लॉग ले रहे हैं वो 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होना चाहिए, नेगेटिव साइड पर भी नहीं हो सकती, 0 से बड़ी कोई भी नंबर हो सकती। जैसे बेस में था कि बेस 1 नहीं हो सकता, यहाँ ऐसा नहीं है, लॉग 1 हो सकता है। करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपका स्टडी। अब मान लो हम किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर लगाते हैं, आंसर 1 आएगा? एनी Yes, sir. नंबर आएगा। इसको लॉग नोटेशन में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे log ऑफ 1 ऑन बेस से इज इक्वल टू, मतलब 1 का लॉग कितना आ गया? 0। किस बेस पर? ए बेस पर। अच्छा मान लो बेस 10 रहा होता, 10 टू द पावर 0 कितना आता? 1। 1। इसका मतलब कि अगर हम log 1 को 10 बेस पे भी निकालते तो भी आंसर 0 ही आता। मेरे बात, log 1 को आपने ए बेस पे लिया तो भी आंसर 0 आया, log 1 को बेस 10 पे लिया तो भी 0 आया। इसका मतलब अगर हम log 1 किसी भी नंबर के बेस पे निकालें, कोई भी नंबर ले लो आप, आपने ले लिया 3, आंसर 0 आएगा कि नहीं? Yes, sir. मेरे बात, तो log ऑफ 1 टू एनी बेस विल ऑलवेज बी 0। और ये रिस्ट्रिक्शन, ये नोट करना और स्क्रीनशॉट लेना और ले सकते हैं। ये 3 रूल्स जरूरी है आपके लिए। अब लॉग में 3 बेसिक रूल्स होते हैं जिनसे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या 3 बेसिक रूल्स हैं? 2 चीज़ों का एडिशन, 2 चीज़ों का डिवीजन और एक चीज़ की पावर की दूसरी चीज़। लॉग ऑफ m इंटू 2 चीज़ों के प्रोडक्ट का लॉग, इसको लिखा जाएगा log m प्लस log, पहला रूल। तो प्रोडक्ट में चीज़ है, अगर आपने लॉग में लिया तो वो एडिशन में चली जाएगी, एक बात। दूसरी चीज़, अगर log m बाई n करते हो, 2 चीज़ों का रेशियो है, इट विल बी इक्वल टू log ऑफ m माइनस log। क्लियर है बात? 2 चीज़ों का रेशियो है तो वो लॉग में डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि log ऑफ m टू द पावर n, विच इज पावर इन, n विल बी टेकन आउट, मतलब इसको आप लिखोगे n log m। ये 3 बेसिक रूल्स हैं। 2 चीज़ों का प्रोडक्ट, 2 चीज़ों का डिवीजन और log ऑफ m टू द पावर n। क्लियर बात? जैसे मैं तीनों को यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे मान लो आप, सपोज हमको दिया गया log ऑफ, सपोज हमको दिया गया है 200 और ये क्वेश्चन है log ऑफ 2000। इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज 2 इंटू 1000, लिख सकते हैं?
Yes, sir. का प्रोडक्ट है, अब आपने पढ़ा कि प्रोडक्ट में क्या होता है, इट गेट कन्वर्टेड टू एडिशन, which is log of 2 plus log of 1000, ठीक है ना, 2 का log अलग 1000 का log अलग। अब 2 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 1000 को हम log of 10 to the power 3 लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes. जो आपने थर्ड रूल देखा कि जो पावर है दिस कैन बी टेकन टू मल्टीप्लिकेशन, इसको आप बाहर ला सकते हैं, मतलब इसको log of 2 plus 3 log 10 लिख सकते हैं। Yes, sir. क्लियर? तो लॉग के ये 3 बेसिक रूल कि अगर चीज़ें प्रोडक्ट पे होंगी तो लॉग लेके जब सेपरेट करोगे आप तो एडिशन में आ जाएगा। अगर लॉग में दो चीज़ें रेशियो में तो लॉग लेने के बाद उनके बीच में डिफरेंस साइन आएगा, और अगर लॉग में दो चीज़ें पावर में हैं तो पावर विल बी टेकन आउट इन मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे मैं कुछ चीज़ बताता हूँ आपको, सपोज हम निकालना चाहते हैं log of 2 on base 32, बता सकते हो आप कितना है ये? log of 2 on base 32, यही सवाल मान लो उल्टा रहा होता, सपोज हमने पूछा होता log of 32 on base 2, तब क्या करते हैं, इसका आंसर क्या होता? 5. इसका होता 5 करेक्ट, इसका और आंसर इसका 1/5। इजीली समझ में आ रहा है आपको कि 32 मतलब 2 to the power 5, और पावर को हम मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं तो हो जाता है 5 log 2 on base 2, और log 2 on base 2 कितना होता है, किसी भी चीज़ का अपने ही बेस पर log कितना होगा, 1, 1. 2 का log 2 बेस पर 1, इट इज 5 into 1, आंसर इज 5। ठीक है, ये सवाल सॉल्व है। इसकी वैल्यू क्या है, 1/5. 1/5, इसका ठीक उल्टा रखो, ठीक है ना, यहाँ log 32 on base 2, ये log 2 upon 32 लिखेंगे कैसे, आप 2 को ऐसा लिख सकते हो क्या कि 32 to the power 1/5 लिख सकते हैं, अगर 2 to the power 5 32 होता है तो 32 to the power 1/5 2 होगा कि नहीं, Yes, sir. होगा. यस सर। करेक्ट, 1/5 को उठा लाते हैं बाहर, ये आएगा log 32 upon 32, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, आंसर होगी 1/5। आप इस पूरी बात से क्या कंक्लूड कर सकते हो जो मैंने डिस्कस किया अभी, आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है log a on base b लिखा हुआ है तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, क्या दोनों चीजें सेम है, देखो तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि log 32 on base 2, तो क्या ये वैल्यू 1 अपॉन log 2 on base 32 के बराबर आएगी नहीं आएगी, आएगी सर. क्लियर, मतलब जिस चीज़ का log ले रहे हैं जिस बेस पर log ले रहे हैं, अगर ये इंटरचेंज करते हैं वो चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाती है, मतलब चीज़ें एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। अगर आप log a on base b निकालते हो तो वो log b on base a का रेसिप्रोकल होता है, क्लियर, ये बात किसी भी बेस के भी करेक्ट है। अब देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि हम किसी चीज़ का log ले रहे हैं, जैसे मान लो आप log a आप ले रहे हो log a on base b, लेकिन इन दोनों पर ही पावर लगी है, इसके ऊपर पावर m की है, इसके ऊपर पावर n, करेक्ट, दोनों पर पावर, तो ये पावर न्यूमरेटर में आएगी और ये पावर डिनोमिनेटर में बाहर आएगी, मतलब यू कैन राइट दिस एज m/n log a on base, समझ गए बात, आप इसका इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली कई टिपिकल क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे log of 9 on base 81 है, अब 9 का मतलब क्या है, 9 मतलब 3 स्क्वायर, और 81 का मतलब क्या है,
इसमें से ये टर्म न्यूमरेटर में आएगा और ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगा। तो आपको बाहर मिलने वाला है 2/4 log 3 ऑन बेस 3, ये बनेगा 1/2। log 3 ऑन बेस 3 कितना होता है? 1. 1 1। ये आंसर हो गया, करेक्ट है बात। ये लॉग का बेसिक कंसेप्ट है। अब इसको लॉग को आप केमिस्ट्री में भी यूज़ करोगे, फिजिक्स में भी यूज़ करोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल्स में जो भी कैलकुलेशन होती है वो लॉग के थ्रू ही करना आपको मस्ट होता है। तो लॉगरिथमिक टेबल आपको देख के बनना चाहिए। लॉग आप दो तरह के पढ़ेंगे, एक को कहा जाता है नेचुरल लॉग और एक को कहते हैं कॉमन लॉग। लॉग हम किसी भी बेस पर ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी फिजिक्स में की केमिस्ट्री की बुक्स देखोगे तो बुक्स के पीछे लॉगरिथमिक टेबल दी होती है। इसमें नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि जिसमें लॉग का बेस क्या होगा, ई। जैसे आप पाई एक नंबर पढ़ते हो कि पाई इरेशनल नंबर है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है, बट एक ऐसी क्वांटिटी इरेशनल। इसी तरह से ई एक इरेशनल क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू करीब 2.7 होती है, बट इरेशनल क्वांटिटी। तो लॉग में अगर बेस ई दिया जाए उसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं। जैसे मान लो आप लिख रहे हो log x ऑन बेस ई लिखा है, इसका मतलब है नेचुरल लॉग। इसको ऐसा भी लिखा जाता है या इसको हम ln(x) भी लिखते हैं। ln मतलब नेचुरल लॉग ऑफ x। और अगर कहीं पर सिर्फ log x लिखा है, बेस में लिखा ही नहीं कुछ, इसका मतलब कि उसका बेस क्या है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में जितने भी वैसे फॉर्मूले पढ़ते हैं जिसमें लॉग लिया गया और उसका बेस लिखा ही नहीं, इसका मतलब कि उसका बेस क्या है, ई। अब चलिए कॉमन लॉग जो कि आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में यूज़ करोगे कि आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन करके हमको वैल्यू निकालनी है, हमारा जनरली कॉमन लॉग इस्तेमाल करेंगे। कॉमन लॉग के केस में उसका बेस क्या लिया जाएगा, 10, ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया log x ऑन बेस 10, ये कॉमन लॉग है। इसकी टेबल आपको अपनी बुक में पीछे दी है। जैसे मान लो आप जानना चाहते हो कि log ऑफ 312.4 ऑन बेस 10 कितना होता है, तो ये आपकी बुक में जो टेबल दी हुई है उससे इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। 4 डिजिट की नंबर्स होंगी जिसका आपको लॉग निकालना होगा। तो ये आप लोग अपनी बुक से पहले लॉग टेबल देख लेना और किसी दिन आप लोग लेके बैठना अपनी टेबल लेकर के, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू, करेक्ट। तो कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक। कुछ कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो बता सकते हैं। ये पहली चीज़ है जो आप इसकी तैयारी कर रहे हो। आप जो आपका फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है एरर, उस एरर को समझने के लिए दो चीज़ को आपको समझना जरूरी है कि एक तो लॉग क्या होता है, नंबर 1, और नंबर 2 लॉग के बाद डिफरेंशिएशन क्या होता है। लॉग हमने समझ लिया, ठीक है, लॉग समझ लिया। दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, डिवीजन है, बेस क्या हो सकता है, बेस क्या नहीं हो सकता, ये हमने समझ लिया। बहुत डिटेल जानने की इसको जरूरत नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की। ये प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, एक मैथमेटिकल टूल है। बायो वाले इसमें अपनी मिनिमम डिमांड को समझे, मैथ्स वालों को तो आगे जाके पढ़ना ही पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन एक एलिमेंट्री तौर पे आपको समझा। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई भी दो वेरिएबल्स ले लीजिए, एक्स एंड वाई। एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई। इसमें किसी भी तरह का कनेक्शन हो सकता है। जैसे हमने कहा जब एक्स की वैल्यू 2 है तब वाई की वैल्यू 3। हमने कहा एक्स को 2 से बढ़ा के 3 कर दिया, 1 यूनिट बढ़ा दिया, तो इसकी वैल्यू 10 बढ़ गई, ये 13 बढ़ा गया। फिर हमने इसकी एक वैल्यू और बढ़ा दी, ये 23 हो गई। इसका मतलब जब x को 1 से बढ़ाते हैं तो y कितना बढ़ रहा है, बताइए। If x is increased by 1, 10, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कि जब हम x को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज को किससे शो किया जाता है, डेल्टा। कोई भी क्वांटिटी है जिसमें वेरिएशन दिया जा रहा है तो उसको शो करने के जैसा लिखा जाता है, डेल्टा x। बता रहा है कि x को कितना चेंज किया गया, बढ़ाया या घटाया। तो आपने इसमें चेंज किया +1 का, 1 यूनिट बढ़ाया, तो y में जो हमको चेंज दिख रहा है दैट इज नाउ +10। इसी को कहा जाता है कि dy/dx की वैल्यू है 10/1। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन।
एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमने कहीं पर लिखा कि dy by dx की वैल्यू 3, ठीक है ना, इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ोगे आप इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। इसका 3 आने का मतलब ये कि अगर x को चेंज करें 1 से तो y भी चेंज कितना आएगा बताइए? 3 3। ये इसका मतलब। अब ये 3 बढ़ेगा कि घटेगा डिपेंड करेगा कि 3 का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर 3 पॉजिटिव है मतलब x बढ़ाने से y बढ़ रहा है। अगर आप कहते हो dy by dx की वैल्यू -3 मतलब x को 1 बढ़ाने से y 3 घट जाता है। ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्चुअल मीनिंग है। फिजिक्स में क्या है इसका रूल? जैसे आप पढ़ते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, ये अर्थ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, कितना बढ़ा? 9.8 मीटर पर 9.8 सेकंड। 9। ये वैल्यू अर्थ की सरफेस के लिए, कि अर्थ की सरफेस पर आप खड़े हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। अच्छा, अब यहाँ से ऊपर चले जाएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है कि घटता है? अर्थ से धीरे धीरे आप ऊपर जाते जा रहे हो, व्हाट हैपेंस टू दिस वैल्यू? कम होगी कि सेम रहेगी? डिक्रीज करती है, ठीक है। ये डेफिनेटली जो जी है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो जी गोज ऑन रिड्यूसिंग, और जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो जी कितना हो जाएगा? 0 0 तो अर्थ का एक्चुअली जी क्या बता रहा है, अर्थ की अट्रैक्शन पावर कितनी है। जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जा रहे हो जी गोज ऑन रिड्यूसिंग, जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच गए तो जी घट के कितना हो गया? 0। ठीक। अच्छा, मान लो हम अर्थ के अंदर चलना शुरू कर दें तो जी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इंक्रीज बढ़ेगा। बताइए इंक्रीज करेगा क्या? सर डिक्रीज ही करेगा। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे जी की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, और रिड्यूस होते होते जब आप सेंटर पे पहुंचोगे तो जी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 0। अर्थ सरफेस पर जो जी की वैल्यू पढ़ते हो आप, ये कैसी होती है? मैक्सिमम। उससे ऊपर गए तो भी जी कम होगा, नीचे गए तो भी जी कम होगा। ऊपर चलते चलते जब इंफिनिटी पर पहुंच गए तो जी घटते घटते कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ चलते चलते अर्थ के सेंटर पे पहुंच गया तो भी जी की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? अच्छा, मान लो आपको ये डाटा बता दें कि सपोज अर्थ की सरफेस से आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हो, ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ जी है 9.8। हमने डाटा दे दिया आपको कि आप अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर गए और जी की वैल्यू बदल के 9.75 रह गई या 9.79 रह गई, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हर 1 किलोमीटर के साथ कुछ चेंज आता होगा, मान लो कि चेंज आ रहा है तो जी डेफिनेटली क्या हो रहा है? घट रहा है। हम इसको क्या कहेंगे? डी जी बाई डी एच। और सरफेस से कितनी हाइट पर गया, दैट इज एच। ठीक है, तो हम क्या डाटा बता रहे हैं आपको? डी जी बाई डी एच, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन हाइट के रिस्पेक्ट में। ये वेरिएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इन दोनों का डिफरेंस? ये लिखा है 9.80, इसमें से इसको माइनस करिए, वैल्यू इज 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डी जी बाई डी एच है। फिजिक्स में ये यूज है इसका। फिजिक्स में ऐसी बहुत सी चीज़ पढ़ते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड कर रही है, तो जब एक क्वांटिटी 1 से बढ़ती है या घटती है तो दूसरी क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जानने के लिए जो मैथमेटिकल टूल यूज़ करते हैं वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है। अच्छा, ये बता सकता है आप में से कोई कि इसमें डी जी बाई डी एच ऊपर ज़्यादा है कि नीचे ज़्यादा है? तो दोनों नेगेटिव, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी? हम अर्थ में अंदर जाएँ तब डी जी बाई डी एच बढ़ाएगा कि ऊपर बढ़ाएगा? बताइए। डी जी बाई डी एच हाइट के लिए नेगेटिव आएगा। अर्थ के अंदर अगर चलें तो डी जी बाई डी एच ज़्यादा आएगा क्या कि ऊपर ज़्यादा आएगा? सर सर अर्थ के अंदर जाने इक्वल को अपन एच को नेगेटिव मानेंगे कि इक्वल पॉजिटिव होगा। मानेंगे? सर बिकॉज बोथ द साइड्स रिड्यूसिंग दैट्स व्हाई इक्वल मे बी देखिए बताओ, आप पहले हाइट पर चलिए,
9.8 से चले कहाँ पहुंचे 0। ये चलने के लिए कितनी हाइट चढ़ा आपने, कितने किलोमीटर चला? आप बोलते हो ना चलते चलते कहाँ जाना पड़ेगा, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस, और तब जी कितना हो जाएगा 0, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस। अच्छा, अर्थ के अंदर चले 9.8 से 0 तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना है? ऐसे ही यहाँ ज्यादा चला है कि यहाँ ज्यादा चला है? सर ऊपर ज्यादा चलना है। यहाँ ज्यादा चलना पड़ रहा है, तो क्या दोनों जगह रेट ऑफ चेंज सेम है? नहीं, नहीं सर, नीचे ज्यादा है। नीचे ज्यादा है, क्योंकि नीचे 6400 किलोमीटर चलने से जी घटते घटते 0 हो गया। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि अगर आप अर्थ के अंदर देखोगे तो यहाँ पर dg/dh की वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब यहाँ जल्दी जल्दी जी चेंज हो रहा है। और आप जब हाइट पर जा रहे हो तो जी का वेरिएशन तो हो रहा है, उतना फास्टली नहीं होता है। तो हाइट के साथ जी में वेरिएशन कम होता है, डेप्थ के साथ जी में वेरिएशन ज़्यादा होता है। करेक्ट? ओवरऑल आप ऐसे कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक रॉड का एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज एक रॉड है, इसका एक सिरा 0 डिग्रीज पर है और दूसरा सिरा 100 डिग्रीज पर है, और इस रॉड की लंबाई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर की एक रॉड है, एक 0 डिग्रीज पर, एक 50 सेंटीमीटर पर। हम मान लो इसको कह देते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 50 सेंटीमीटर। करेक्ट? हम पूछें कि इस रॉड के लिए dt/dx कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना होगा? सर फॉर 1 सेंटीमीटर 2 डिग्री। आप इसको मीटर में कन्वर्ट मत करिए, सेंटीमीटर में मान लीजिए कि टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में। हम इसको, अगर आपको टी से कंफ्यूजन है, मैं थीटा लिख देता हूँ। थीटा मतलब टेम्परेचर इन डिग्रीज, d(θ/dx). आप यहाँ से चले यहाँ तक गए, टेम्परेचर में टोटल चेंज कितना है, और यहाँ से यहाँ तक चलने में डिस्टेंस टोटल कितनी चली? ये आंसर है आपका 2। इसका मतलब वैल्यू इज 2 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। हर 1 सेंटीमीटर चलने से टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाता है। करेक्ट? मान लो मैं कहता हूँ आप किसी ऐसी पोजीशन पर खड़े हो जहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट है 13, आप यहाँ का टेम्परेचर बता सकते हैं क्या? 26 डिग्री। क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर के साथ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। 13 सेंटीमीटर चल रहे हैं आप, 13 × 2, डेफिनेटली इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है? 26। बिल्कुल इजीली सबको समझ में आ गया। अब देखो, आप सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान लो टेम्परेचर 10 है और ये 110, ये 10 ही 110, क्या d(θ/dx) बदलेगा? नो सर। ये नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि d(θ) में क्या कहा गया है, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब 110 और 10 का डिफरेंस। dx मतलब इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 50 - 0। स्टिल वैल्यू इज 100/50। आंसर कितना आ रहा है? अभी भी d(θ/dx 2। अब मैं पूछता हूँ कि इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, क्या आंसर है? 36। अब 36 है, क्योंकि यहाँ जहाँ से चले यहाँ तो 10 ऑलरेडी था। कितना टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ? 13 × 2, 26 + 10 पहले से था, टेम्परेचर इज 36। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वैल्यू होगी, ये जानने के लिए आप d(θ/dx) का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का अपना बेसिक रूल, जो मैथ्स वाले हैं वो शुरुआती स्टेप ध्यान से देखें, बायो वाले केवल एंडरवर्ड्स देखें। जैसे आप किसी x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो, या x एंड f। अभी आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे फंक्शन मैथमेटिक्स, तो x का कोई फंक्शन है, x और f के बीच में कोई ग्राफ खींचते हैं। सपोज ग्राफ इस तरह से, और हम किसी पॉइंट पर पूछते हैं कि यहाँ डिफरेंशिएशन निकालें, तो क्या प्रोसेस होती है? यहाँ पर x दिया है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, और इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे चले जाइए, x + h पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? इसको कहा जाएगा fx + h। क्लियर? अब एक्चुअली जिसको हम dy/dx कहते हैं, ये ज्योमेट्रिकली स्लोप के बराबर है या टेंजेंट के बराबर है। आप स्लोप वर्ड आपने पढ़ा नहीं होगा, टेंजेंट पढ़ा होगा। ज्योमेट्री में टेंजेंट पढ़ा है? यस सर। यस सर। पढ़ा होगा ना आपने, जैसे कोई सर्किल है
आपने सर्किल की कॉर्ड पड़ी होगी कि 2 पॉइंट ज्वाइन कर दो, आपकी कॉर्ड बनी। टेंजेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर टेंजेंट है तो इस तरह से बनेगा, टच करते हुए निकल जाएगा, तो कहलाएगा टेंजेंट। क्लियर? अब ये समझिए कि कोई लाइन है इधर, कोई लाइन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से किस एंगल पर झुकी हुई, इसके टेंजेंट को कहा जाता है स्लोप। tan थीटा जो होता है इसको क्या कहते हैं, स्लोप। इसके tan को कहा जाता है स्लोप, तो स्लोप इज tan थीटा। तो कोई जो जिसको आप टेंजेंट कहते हो वही चीज स्लोप है, उसी को डिराइवेटिव कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देखिए हम क्या करने वाले हैं, आप इसको ज्वाइन करिए इस ट्राइंगल को, और ये जो गैप है और ये गैप, इससे tan थीटा निकला है। आप वहाँ अगर tan थीटा निकालते हो तो क्या आएगा, ये हाइट कितने के बराबर है, fx प्लस एच माइनस एफ के बराबर है क्या? ये टोटल हाइट कितने के बराबर है, fx प्लस एच। ये हाइट कितने के बराबर है, fx। इस टोटल में से इतना स्टार्ट आ गई है, तो ट्राइंगल का हाइट बचा हुआ कितना है, fx प्लस एच माइनस एफ। और ये गैप कितने के बराबर h है, h, क्योंकि यहाँ से टोटल डिस्टेंस x प्लस एच, दिस इज x, तो ये कितना बचा, दिस इज h। इसका मतलब कि जिसको हम tan थीटा निकालना है, tan थीटा इज fx प्लस एच माइनस एफ डिवाइडेड बाई एच, और इस पर एक लिमिट डालोगे आप एज टेंड्स टू 0, इसको कहा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ। फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस चीज़ को कहा जाता है। अब ये भी कुछ बात समझ में आई होगी, भी आपकी कुछ समझ में नहीं भी आई होगी। इसलिए डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत ही क्या। एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो आप सागर से चले और आपको भोपाल तक पहुँचना है, ठीक है। मान लीजिए डिस्टेंस जो है करीब 200 किलोमीटर, आप यहाँ से अपनी कार से निकले और फाइनली यहाँ आप 4 घंटे में पहुँच गए। हमने पूछा कि आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, क्या करोगे आप, 200 किलोमीटर चला, 4 घंटे में चला, हमारी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। अब क्या पूरे 4 घंटे तक आपकी स्पीड लगातार 50 रही होगी, No, sir. नहीं रही। नो सर, नो। अगर हम पूछें कि आप 4 घंटे जर्नी में थे, जिस समय 2 घंटे 12 मिनट और 3 सेकंड हुआ था, उस समय स्पीड क्या थी, ये इससे पता लगेगी क्या। नो सर। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी चीज की वैल्यू क्या थी, ये पता करने की टेक्निक है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। वो फिजिक्स में हम इस तरह की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं जो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करती है, कि आपने कहा मान लीजिए प्रेशर है और वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो हम टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर वैल्यू देंगे कि जिस समय टेम्परेचर की वैल्यू 25.6 है उस समय प्रेशर बताइए। ये पता करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन में जाना पड़ता है। इसी तरह जैसे ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप हर पॉइंट में बदलता जा रहा है, दिख रहा है, इसका स्लोप फिक्स नहीं है, स्लोप चेंज होता जा रहा है। तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया कि इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, तो अगर आप इस पॉइंट से दूर जाते जाओगे तो क्या स्लोप सेम आएगा, नो सर। तो इसमें क्या है, हमने पॉइंट आपको ये दिया, इस पॉइंट पर स्लोप निकालिए, बट टू फाइंड द स्लोप आपने एक दूसरा पॉइंट अपने आप से चूज किया। अब मान लो ये पॉइंट आप बहुत दूर चूज कर लेते हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। आप ये पॉइंट इसके जितना पास लोगे उतना ही आंसर करेक्ट होगा। इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे आप, लिमिट, इसको कहा जाता है लिमिट लेना। अब लिमिट का क्या मतलब होता है, इसका भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मान लो आप कहीं पर खड़े हुए, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ एक वॉल, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर। ये क्या करता है, हर 1 घंटे में हाफ ऑफ डिस्टेंस चलता है। क्या करना है इसको, इसके और दीवार के बीच में जितनी डिस्टेंस है हर 1 घंटे में उसको उसका आधा चलना है। आपको बताना है कि पर्सन दीवार पर कब पहुंचेगा। Sir, 2 hours. सेकेंड और क्वेश्चन ये है, अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ वॉल एंड ही मूव्स through half the distance between him and wall in
एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे में वो अपने से दीवार तक की दूरी का आधा चलता है। आपको बताना है कि वो पर्सन दीवार तक कितने घंटे में पहुंच जाएगा। 2 घंटे में। 2 घंटे। कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। सर वो 5 पर पहुंचकर फिर उसका हाफ चलेगा 1 घंटे में। वो पर्सन कभी दीवार तक पहुंचेगा भी कि नहीं? सर वो हाफ हाफ करता जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाफ करता जाएगा तो क्या वो कभी दीवार तक पहुंचेगा? नहीं सर, कभी नहीं पहुंच पाएगा। कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस थी 10, तो पहले 1 घंटे में चला 5 मीटर, अब चलेगा 5 का आधा 2.5 मीटर, फिर 2.5 का आधा 1.25 मीटर, 1.25 का आधा 0.6 मीटर, 0.6 का आधा 0.3, 0.3 का आधा 0.15, उसका आधा 0.075। तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस हमेशा बची रहेगी ना, चाहे वो कितनी भी छोटी है, तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी, वहाँ कभी पहुँचेगा ही नहीं। इसका मतलब ये पर्सन चलते चलते क्या कभी दीवार के पार निकलेगा? नो सर। इसका मतलब ये पर्सन कुछ भी करता रहे, कुल मिला के ये इसकी लिमिट है, इसके आगे नहीं निकलेगा गारंटी। क्लियर? इसको कहा जाता है लिमिट। एक और दूसरे मैथमेटिकल एग्जांपल से समझिए। मान लो हम एक नंबर देते हैं 1.9, एक दूसरी नंबर है 1.9, तीसरी नंबर है 1.999, चौथी नंबर है ये बढ़ते बढ़ते इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कहाँ तक पहुँचेंगे? इन्फिनिटी।